बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक केस चल रहा है लाहौर की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में, और आप जानते हैं कि मैं उस केस को जब लाहौर में था तो बहुत रेगुलरली रिपोर्ट करता रहा आपको। और जब मैं इसको रिपोर्ट कर रहा था तो जो मेरे व्यूअर्स थे वो मेरे साथ कनेक्टेड थे मेरे यूट्यूब चैनल पर। ये मैं 92 पर का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर ये कमेंट कर रहा हूँ इस हवाले से। लेकिन जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं वो मुझे उस पर बहुत तफसील से देखते रहे, और मैं आपको बताता रहा कि कैसे इस केस में रखने डालने की कोशिशें की गई। कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया, कभी कहा गया कि जी इस पर फर्द जुर्मायत नहीं हो सकती, कभी कोई मसाइल, कभी कोई मसाइल। और फिर हुआ ये कि जनवरी में एक तारीख दी गई कि जी फलां तारीख को ये जो फर्द जुर्म याद की जाएगी। बड़ा शोर मच गया, ये जनाब बुला लिया है फर्द जुर्म आयद होने के लिए। मैंने जनवरी में कहा था कि ये फर्द जुर्म आयद होती मुझे नजर नहीं आती। फिर फरवरी की तारीख दे दी गई, फरवरी में 2-3 तारीखें आई, फिर चलता रहा मामला। हुआ ये कि उसके बाद रजीम चेंज हो गया, हुकूमत चेंज हो गई। जो इस केस के दोनों मरकजी मुल्जमान हैं शहबाज शरीफ साहब और हमजा, उनमें से एक वज़ीर आज़म बन गए, एक वज़ीर आला बन गए। उसके बाद वही हुआ जो होना था। क्या हुआ उसके बाद? हुआ ये कि जून में 11 जून को दोनों मुल्जमान की जो जमानतें हैं वो कंफर्म कर दी गई। अच्छा, इससे पहले अब क्या हुआ उसके बाद, ये मैं यहां रोककर आपको ये बता दूं कि जब कि ये जो केस है ये बुनियादी तौर पर 12 ये लो इनकम जो मुलाजमीन हैं शरीफ फैमिली और उनकी कंपनीज के, उनके 28 अकाउंट्स में 16 अरब रुपए की गैर कानूनी जो ट्रांजैक्शंस हुई, ये उसका केस चल रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस कि जी आपने ये जो है वो ये कैसे हो गई। और इस केस में जो चालान पेश हुआ था 60-70 सफ़ों का, उसमें एक एक बैंक अकाउंट, यानी 12 मुलाजिम है, सारे मुलाजमीन के जितने जितने बैंक अकाउंट हैं वो सारे बैंक अकाउंट और हर बैंक अकाउंट की तमाम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड का हिस्सा है, चालान का हिस्सा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ क्या कि फिर एफआईए बदल गई, एफआईए के प्रोसिक्यूटर्स बदल गए। फिर जो डायरेक्टर एफआईए थे रिजवान साहब, वो बेचारे दिल का दौरा पड़ने से अल्लाह को प्यारे हो गए। तो पिछले 6-8 महीने में बहुत कुछ हो गया है। अब आज जो इस केस में डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो चालाकियां अब एफआईए ने शुरू कर रखी हैं, वो जरा मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एफआईए चालाकियां कर क्या रही है इस केस में, और किस तरह से जो है वो लोगों को, अवाम को और अदालत को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही है। और इस केस में एफआईए जो प्रोसिक्यूशन का किरदार इसको अदा करना चाहिए, वो प्रोसिक्यूशन का किरदार अदा करने के बजाय मुल्जमान के वकील का किरदार अदा करने लगे हैं। तो ये मैं आपको जरा बता देता हूं। सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि आज भी हमजा शहबाज साहब और शहबाज शरीफ साहब अदालत में पेश नहीं हुए। ये 11 जून से जब से इनकी अदालतें कंफर्म हुई हैं, जब इनकी बेल्स कंफर्म हुई हैं, तब से शहबाज शरीफ साहब एक दफा भी नहीं आए और हमजा शहबाज साहब एक दफा आए। उन्होंने एक मरतबा यह एहसान किया अदालत पर कि वो अदालत आए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब एक दफा भी नहीं आए। और हर दफा कि जो सरकारी मसरूफियात हैं, आज जी कैबिनेट मीटिंग है, आज जी फुला हो गया जी, हमजा साहब भी मीटिंग पर हैं इसलिए वो नहीं आ सके। लेकिन अब हमजा शहबाज जो है, चूंकि वो वज़ीर आला नहीं रहे तो उनके लिए वो सरकारी मसरूफियात भी नहीं रही, तो उनका आज बहाना चेंज हो गया। हमजा शहबाज ने आज कहा कि जी कमर में दर्द है, कमर में शदीद दर्द की वजह से जो है वो आज अदालत में पेश नहीं हो पाए। यानी कल तक जो वज़ीर आला थे तो दौड़े भागे फिर रहे थे, हर जगह मौजूद आ रहे थे, सारी मीटिंग्स ले रहे थे, वज़ीर आला थे। जैसे ही वज़ारत आला छोड़ी, उनकी कमर में दर्द निकल आया हमजा शहबाज साहब की। तो उन्होंने आज अदालत में मुआफ़ी की दरख्वास्त भेजी, हाजिरी मुआफ़ी की, और कहा कि जी मैं आज अदालत नहीं आ सकता, मेरी कमर में बड़ा शदीद दर्द है। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि वकील ने कहा, उनका जो जवाब आया कि जी उन्होंने रात आना था लाहौर, लेकिन मौसम ख़राब हो गया जिसकी वजह से वो नहीं आ सके। अच्छा, अब अदालतें मौसम पर चलती हैं, तो शहबाज शरीफ साहब ने कह दिया कि वो इस वजह से नहीं आ सकते। तो अदालत आमतौर पर होता क्या है कि प्रोसिक्यूशन शोर मचा देती है। प्रोसिक्यूशन कहती है कि जी ये तो कोई बात नहीं है, मुल्जमान अदालत में आ नहीं रहे तो अदालत का काम कैसे चलेगा, निज़ाम कैसे चलेगा, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। तो अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि इनकी प्रेजेंस को इंश्योर करें। लेकिन अदालत ने जब प्रोसिक्यूटर से पूछा, और प्रोसिक्यूटर साहब हैं फारूक बाजवा साहब, जिनके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूं कि फारूक बाजवा साहब जो हैं ये हमारे मौजूदा वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ के चैम्बर में काम कर चुके हैं। ये वहां से आए हैं, प्रोसिक्यूटर लग गए हैं। यानी इनका ताल्लुक फिर प्रोसिक्यूशन के साथ है या हुकूमत के साथ है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल ये इनका बैकग्राउंड है। तो फारूक बाजवा साहब से जब पूछा कि जनाब आपको कोई एतराज इनकी हाजिर मुआफ़ी पर, तो उन्होंने कहा नहीं जज साहब बिल्कुल सही है, मैंने इनकी दरख्वास्तें देखी हैं,
तो हमजा साहब की वाकई इनकी तो बीमारी का मसला है तो कोई मसला नहीं है, और ठीक है उनकी सेहत का अगर प्रॉब्लम है तो वो अगर ना आए तो कोई मसला नहीं है। और दूसरी तरफ वज़ीर आज़म साहब की मसरूफियात भी होती हैं, फिर मौसम की खराबी है तो क्या कह सकते हैं। तो हमें इनकी हाजिरी मुआफ़ी देने पर कोई एतराज़ नहीं है, ये प्रोसिक्यूशन ने कह दिया, FIA ने। अच्छा, अब FIA तो यही किरदार अदा कर रही है जब से ये आए हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जिसको मैंने अपने थंबनेल में यह भी लिखा कि ये चालाकी की गई है। तो चालाकी क्या हो रही है देखें, पहले तो इस केस को डिले करने के लिए, डिले में डालने के लिए किया गया था कि जो FIA की तरफ से एक दरखास्त दी गई, प्रोसिक्यूशन की तरफ से दरखास्त दी गई कि जी इसमें हम सलमान शहबाज को और वो बेचारा जो अभी फौत हो गया है मलिक मकसूद चपड़ासी, उनको और ताहिर नकवी को, इनको इश्तहारी करार दिया जाए। हालांकि इश्तहारी ऑलरेडी करार दिए जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी अब केस चूंकि आगे चलाना है, ट्रायल होना है, फर्दर जुर्मायद होनी है, तो इसमें इनको दोबारा से इश्तहारी करार दिया जाए। अदालत ने बात मान ली, अदालत ने इश्तहारी होने की कार्रवाई शुरू कर दी। महीना 1.5 महीना इसी में लग गया। अब इश्तहारी होने में क्या ड्रामे क्या चलते रहे कि जी वो इश्तहार जारी किए गए हैं, लेकिन वो जहां पर उनकी वारंट भिजवाया है गिरफ्तारी का वो एड्रेस नहीं मिल रहा। मलिक मकसूद जो है उसका एड्रेस नहीं मिल रहा कि वो कहां पर है, और जो नंबर हमारे पास है उस पर तो खाली प्लॉट है। हालांकि मलिक मकसूद के घर का एड्रेस मुझे भी पता है, सारे रिपोर्टर्स को पता है, उसका जनाजा हुआ तो सारे वहां पर गए हुए थे, हर बंदे को पता है, लेकिन FIA को पता नहीं था कि मलिक मकसूद का एड्रेस क्या है। सलमान शहबाज का एड्रेस नहीं मिल रहा जी। सलमान शहबाज भाई, उनके वालिद साहब जो कोर्ट में आते हैं उनसे पूछ लो कि भैया आपके बेटे का एड्रेस क्या है। वज़ीर आज़म साहब, शहबाज शरीफ साहब पीछे बैठे हुए हैं, उनसे नहीं कोई पूछ रहा कि आपके बेटे का एड्रेस क्या है। अदालत में बहस हो रही है कि जी उनका एड्रेस नहीं मिल रहा सलमान शहबाज का, जहां पर वारंट भेजे। खैर वो वारंट भेजे, वो ये ड्रामा कोई 2-3 समातों तक चलता रहा, वारंट हो गए, इश्तहारी करार हो गए। अब जब इश्तहारी हो जाता है कोई, तो फिर उसमें होता यह है कि आपकी जिसकी जायदादें जब्त की जाती हैं। अच्छा, फिर इसमें एक और मसला आया था कि जी उसके डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अदालत में पेश करना, मलिक मकसूद का फौत हो गया है, वही नहीं तस्दीक हो पा रही थी। वो आया, तस्दीक हुई, डेथ सर्टिफिकेट जो है वो अल्लाह करके वो अदालत में पेश हुआ है। अच्छा, अब ये जो सलमान शहबाज साहब की के हवाले से होशियारी की FIA ने, जायदादों की तफसील आज अदालत में पेश की है। तो जज साहब ने पूछ लिया कि भाई ये जो आप मुझे ये सलमान शहबाज की जायदादें, यानी ये वो जायदादें होती हैं जिसको जब्त कराना होता है बाकी सरकार, क्योंकि ये बंदा इश्तहारी हो गया, इसकी जायदादें जब्त कर ली जाए। तो FIA ने वो जायदादों की तफसील लाके अदालत में पेश की कि ये जायदादें हैं जो आपने जब्त करनी है। तो अदालत ने कहा कि ये सारी जायदादें सलमान शहबाज की इस वक्त भी हैं। ये नुक्ता इंपॉर्टेंट है, ये समझिएगा। अदालत ने पूछा कि ये इस वक्त भी सलमान शहबाज की मिल्कियत में है या वो फरोख्त कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं जज साहब, इसमें से बेशतर जो जायदादें हैं वो फरोख्त कर चुके हैं। तो जज ने कहा भाई जो जायदादें वो फरोख्त कर चुका है उसको क्यों इसके साथ अटैच कर रहे हो और उसको क्यों जब्त करा रहे हो? वो बेचारा शरीफ आदमी, किसी असदुल्ला ने, किसी मलिक अहमद ने, किसी फलां ने, किसी मोहम्मद बूटे ने खरीदी हैं, तो वो तो उसने पैसे दे के उस जमाने में खरीद ली ना जब ये बंदा इश्तहारी नहीं था। तो आप उसकी जायदाद जो किसी को उसने बेच दी उसको क्यों आप करा रहे हैं? यानी बेरहमी देखें कि सलमान शहबाज को बचाने के लिए, उसकी असल जायदादों को बचाने के लिए वो जायदादें अटैच कर रहे हैं जो वो बेच चुके हैं और वो किसी और के नाम हो चुकी हैं। तो अदालत ने कहा कि खुदा का खौफ खाएं भाई, ये जायदादें यहां से निकालो, ये जो सलमान शहबाज की जायदादें अपनी हैं वो जो है लेकर आओ, उसको जब्त करवाया जाए। अच्छा, यहां पर एक और मसला हुआ, कुछ जो है वो बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं, 13 कंपनीज, जिसमें अल अरेबिया शुगर मिल भी शामिल है, चनेओट डेयरी फार्म भी शामिल है, और इसके अलावा 13 कंपनियां, इन समेत 13 कंपनियां हैं। तो वो 13 कंपनियां जो हैं उसमें ये शेयर होल्डर हैं। अब ये कितने % के शेयर होल्डर हैं ये तो उस डॉक्यूमेंट में मेंशन करना चाहिए, लेकिन बहरहाल इसमें अमजद परवेज साहब जो हैं वो आगे आए और अमजद परवेज साहब ने कहा कि जी जनाब, मेरी गुजारिश ये है, जो आप जानते हैं वकील है इस केस में, उन्होंने कहा गुजारिश ये है कि जिसमें ये सिर्फ शेयर होल्डर हैं उसको आप जब्त ना करें। उसकी वजह यह कि जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उन बेचारों का क्या कसूर है, वो तो मुलजिम नहीं है, तो मुलजिम तो सिर्फ ये हैं जो इश्तहारी हुए हैं। तो इनको आप जो है वो इन जायदादों के बारे में आप जो है वो फैसला फरमा दें कि इन जायदादों को जब्त ना किया जाए जिसमें वो अकेले मालिक हैं, सिर्फ उन जायदादों को की आप लिस्ट बनवाएं।
तो अमजद परवेज साहब ने इसमें अदालत को इस बात पर कन्विंस किया, अगरचे अभी इस पर फैसला नहीं आया, लेकिन अदालत ने कहा कि चलें इस मामले को हम देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी पूरी कंपनी, ये 13 कंपनियां हैं अल अरेबिया शुगर और चनियोट डेयरी के समेत, तो उस पर फिर अदालत ने कहा कि चलिए इसको देख लेते हैं। इस पर दरखास्त आई कि इस पर ये 13 कंपनियां जो हैं वो इनको मुकम्मल तौर पर सील ना करें, क्योंकि इसमें इनके सिर्फ शेयर्स हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि FIA का जो मैं जिक्र कर रहा हूं कि देखिए, जब भी किसी की बेल कंफर्म होती है किसी मुल्जिम की, तो FIA का तरीकाकार यह है कि FIA उसको लेकर सीधा जाती है हाई कोर्ट के पास चैलेंज करने के लिए। यह वाहिद केस है। वाहिद से मुराद यह है कि ये मतलब ये शायद बहुत ही कम कोई केस होंगे तो होंगे, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस है और बहुत बड़ा केस है। इसके बावजूद FIA ने इसको हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं किया। यानी इसको फौरी तौर पर जाना चाहिए था कि जी इसकी जमानत, मुल्जिम इतना मुल्जिम है, ये रिकॉर्ड है, ये FIA में के पास है जनाब, ये चालान पड़ा हुआ है, इसमें 12 मुल्जिम हैं, उनके 28 जो हैं वो अकाउंट्स हैं, उन 28 अकाउंटों के 16 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन है, एक एक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। और जिन लोगों के इन्होंने अकाउंटों से चेक्स जो है इसमें जमा कराए हैं, उन गरीब 73 लोगों के भी नाम इसमें शामिल हैं। हर चीज का रिकॉर्ड है, तो इसलिए इनकी गलत जमानत कंफर्म हुई है, तो इनकी जमानत जो है वो कैंसिल की जाए। ये केस बनाकर FIA जाती है हाई कोर्ट के पास, लेकिन इस मामले में ये हाई कोर्ट के पास नहीं गए। FIA हाई कोर्ट के पास नहीं गई। तो FIA जो है वो जब से शहबाज शरीफ की हुकूमत आई है, FIA ने अपनी साइड बदल ली है और वो इसमें जो है वो सही प्रोसिक्यूशन का किरदार ऐसा लगता है कि वो अदा नहीं कर रहे। और जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपको अपनी एक वीडियो में यह भी बताया कि नैब के प्रोसिक्यूटर्स के ऊपर कितना शदीद दबाव है, और खलीकुज़्ज़मान साहब जो हैं उनको तो उठाकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद उठाकर उनको डाल दिया गया है इस्लामाबाद में, जो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल थे, और फैसल बुखारी उनके ऊपर शदीद दबाव है। इसके अलावा जो मलिक असद और बाकी प्रोसिक्यूटर्स हैं उनके ऊपर शदीद दबाव है कि भाई रिजाइन कर दो, चले जाओ छोड़ के। लेकिन वो कहते हैं भाई हम जैसे कहते हो करने के लिए तैयार हैं, या हम अपना काम कर रहे हैं, हमें आप क्यों रिजाइन करवाना, हम क्यों रिजाइन करेंगे। लेकिन ये हालात चल रहे हैं इंसाफ के, और ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में करप्शन का जो एहतसाब है उसके। तो ये मामलात हैं जो मैंने आपके सामने रख दिए हैं, और जिस अंदाज में आज जो चीज़ें FIA की अदालत में हुई हैं वो मैंने आपके सामने रख दिया है। बहरहाल देखिए कि अब ये केस क्या रुख इख्तियार करता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।